तो दोस्तों जब से क्वाड बना है तब से चाइना का रातों का नींद उड़ा हुआ है। वैसे भी क्वाड से चाइना को डरना आवश्यक भी है क्योंकि ये दुनिया के 4 महत्वपूर्ण और ताकतवर देशों के ऐसा गठबंधन है जिसका मुकाबला चाइना कभी नहीं कर पाएगा। पर अब चाइना का ये तिलमिलाहट या फिर बोले तो शी जिनपिंग का डर अब खुल के चाइनीज मीडिया में भी आगे आने लगा है। हाल ही में चाइनीज मीडिया में क्वाड के भविष्य के मीटिंग को लेके तंज कसते हुए कई सारे आर्टिकल पब्लिश किया गया जो एक तरीके से चाइना के डर को प्रकाश कर रहा है। दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड संस्था के गठन के बाद पहली बार अमेरिकी प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन के द्वारा क्वाड के बैठक को होस्ट किया जाएगा। और दोस्तों ये बैठक 24 सितंबर के दिन हो रहा है। बैठक के पहले से ही चाइना के पीछे आग लगा हुआ है और अब चाइना के द्वारा क्वाड के ऑर्गेनाइजेशन को क्लिक्स कहा गया जिसका मतलब षड्यंत्रकारियों के दल। इवन चाइनीज मीडिया में क्वाड के संगठन को एक ऐसा संगठन कहा गया जो अन्य देशों को टारगेट कर रहा है और इस वजह से ये पॉपुलर नहीं हो सकता और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा भी कहना है चाइनीज मीडिया का। दोस्तों 24 सितंबर के दिन दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा है क्योंकि इस दिन दुनिया के 4 ताकतवर देशों के प्रधान एकत्रित हो रहे हैं। जहां पे अमेरिका में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन तो रहेंगे ही, साथ में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा भी अमेरिका पहुंचेंगे। इवन दोस्तों खाली मीडिया नहीं बल्कि चाइना के कम्युनिस्ट सरकार के उच्च अधिकारियों के द्वारा भी अब क्वाड को लेके बयानबाजी किया जा रहा है जो एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के परेशानी को भी दर्शा रहा है। हाल ही में जब क्वाड के मीटिंग को लेके कुछ मीडिया अधिकारी के द्वारा चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन झाओ लुजियान को सवाल पूछा गया तो उनके तरफ से मीडिया ब्रीफ देते हुए बताया गया है कि ये जो क्वाड के संगठन है इसे किसी तीसरे देश को टारगेट के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इवन उनके द्वारा बताया गया कि रीजनल जो भी कॉर्पोरेशन होता है बेसिकली उनका भूमिका रीजन के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि किसी अन्य देश को टारगेट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे उनके इन्हीं बातों से चाइना के दोगलापन भी सामने आ जाता है कि कैसे चाइना रीजनल कोऑपरेशन को बना के अन्य देशों को टारगेट करता है, जबकि जब चाइना का वारी आता है तो उसमें चाइना का दोगलापन झलकना शुरू होता है। एग्जाम्पल के रूप में चाइना पाकिस्तान का गठबंधन को ही देख ले कि किस तरीके से ये भारत को ही एकमात्र टारगेट करने के लिए बना है। दूसरी तरफ चाइना इंडियन ओशन के क्षेत्र के अंदर जिन देशों के साथ अपने ट्रेड या इकोनॉमिकल रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहा है उन देशों के अंदर ऐसे शर्तों को भी रख रहा है कि वो भारत के साथ आगे ना बढ़े। इवन चाइना ये भी प्रयास कर रहा है कि उन देशों के द्वारा भारत को मिलिट्रीली घेरा जाए। इवन आरसीईपी को ही देख ले कि किस तरीके से चाइना आरसीईपी का गठन करके भारत को टारगेट करने के लिए या फिर भारत की इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को हिट करने का तैयारी कर रहा था, जिसमें अब तक चाइना बुरी तरीके से फेल हो चुका है क्योंकि भारत आरसीईपी का विरोध करने के बाद एक तरीके से आरसीईपी समाप्ति हो चुका है। दोस्तों वैसे अगर क्वाड के इतिहास को देखा जाए तो ये आज से कई साल पुराना है, लेकिन ये असल में तब ज्यादा सक्रिय हुआ जब चाइना के द्वारा इस महामारी को फैला के पूरा दुनिया को तितर बितर कर दिया गया और उस मौके का फायदा उठा के चाइना अपने आस पड़ोस के देशों के अंदर अपने विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाना शुरू किया। चाइना साउथ चाइना सी के क्षेत्र के ऊपर 2020 में एग्रेसिवली कब्जा करने की तरफ भी आगे बढ़ा था। इवन भारत के साथ भी 2020 में बॉर्डर डिस्प्यूट को आगे बढ़ाया। ऐसे में चाइना 2020 में बहुत कुछ करने का तो प्रयास किया, लेकिन उसमें चाइना विफल हुआ और साथ में अपने विरुद्ध क्वाड जैसे एक मजबूत संस्था को भी मजबूत होने का मौका दिया। दोस्तों 2020 के चाइना के हरकतों की वजह से ही दुनिया के ये 4 प्रमुख डेमोक्रेटिक देश एक दूसरे के साथ आगे आया और एक ऐसा डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया जो कम्युनिज्म या फिर बोले तो विस्तारवादी नीतियों को ध्वस्त करने के लिए अब तक के दुनिया में बना हुआ सबसे बड़े संगठनों में से एक है। दोस्तों क्वाड के गठन के बाद चाइना का साउथ चाइना सी के अंदर विस्तारवादी नीति तो ध्वस्त हुआ ही और चाइना अब साउथ चाइना सी के अंदर कदम बढ़ाने से पहले सोच रहा है। इवन चाइना को यह भी पता है कि अगर चाइना कोई इलीगल हरकत करता है या फिर किसी देश के क्षेत्र को कब्जा करने का कोशिश करता है तो वो देश डायरेक्टली क्वाड के साथ तो आगे आएगा ही, साथ में क्वाड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब तक आगे आ चुका है कि चाइना के ऐसे मंसूबे को खाली ध्वस्त नहीं करेगा बल्कि इसके बदले में चाइना को भारी भरकम कीमत भी चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों क्वाड के गठन के साथ साथ इंडो पैसिफिक जो अलायंस का एक बहुत पुराना संकल्प था वो भी मजबूत हो रहा है और माना जा रहा है कि ये एशिया के नेटो के रूप में भी परिवर्तित होगा जो बेसिकली चाइना जैसे देश के विस्तारवादी नीतियों को ध्वस्त करेगा। और दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों की वजह से चाइना अब इतना अधिक तिलमिलाया हुआ है कि उसका तिलमिलाहट अब अलग अलग क्षेत्र से निकल रहा है और उसका प्रकाश चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन और चाइनीज मीडिया में हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।